हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में हम बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इस बार मैंने इस वीडियो में टॉपिक लिया है कंज्यूमर थ्योरी से, और कंज्यूमर थ्योरी से जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हमारे पास इनकम कंजम्पशन कर्व। तो इस वीडियो में आज हम जो है वो इनकम कंजम्पशन कर्व के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है और इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो किस तरीके से ड्राइव किया जाता है, और इनकम कंजम्पशन कर्व को अलग अलग गुड्स के केस में हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम किस किन चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व किस तरीके से बनाया जाता है। फिर हम इनकम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे और स्लोप ऑफ डिमांड की बात करेंगे। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन देखेंगे इनका कि किस तरीके से इनको जो है वो ट्रेड ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंज्यूमर सरप्लस और एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताऊंगा किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया जाता है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में, इनकम चेंज होने पर इंडिविजुअल डिमांड में क्या चेंज आता है, तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन है द इनकम कंजम्पशन कर्व ऑफ गुड्स एक्स इज सेट ऑफ ऑप्टिमल बास्केट्स फॉर द एवरी पॉसिबल इनकम लेवल। यानी कि हमारे पास जितने भी दो गुड्स के ऑप्टिमल लेवल होंगे और इनकम चेंज होने पर या किसी भी गुड्स के इनकम चेंज होने पर किस तरीके से ऑप्टिमल लेवल से हम जो है बनाएंगे उन बास्केट्स को लेकर, तो यहाँ पर हम उस हिसाब से जो है वो इंडिविजुअल डिमांड्स को देखेंगे इनकम चेंज होने पर। अब हम अज्यूम करेंगे ऑल द अदर वेरिएबल्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा इनकम के सिवा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको जो है इनकम कंजम्पशन कर्व का डेरिवेशन बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ देखें, ये जो हमारे पास लाइन जा रही है एक बजट लाइन है, रेड लाइन, ठीक है, और U1 जो है वो हमारे पास क्या है, एक IC कर्व है, और जो यहाँ पर हमारे पास जो यूटिलिटी मिल रही है वो इनकम जो है वो 40 यहाँ पर ली हुई है, ठीक है, और 10 गुड्स जो है वो X के हम यहाँ पर यूनिट्स ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास जो इनकम इंक्रीज़ हो जाए और इनकम जो है वो 68 तक बढ़ जाए, तो अब हमारा जो ऑप्टिमल लेवल है वो U2 पर आ रहा है, जो IC कर्व हमारा U2 है, और जो बजट लाइन हमारे पास दी हुई है रेड कलर में आपको अभी दिख रही होगी, और यहाँ पर हम जो है वो 18 यूनिट ऑफ गुड्स X को यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमारी इनकम और बढ़ जाए और 92 तक अगर हमारी इनकम हो जाए, तो अब हमारा ऑप्टिमल लेवल ऑफ जो होगा इनकम का कंजम्पशन वो होगा अब हमारा U3 पर, जो इंडिफरेंस कर्व है, और बजट लाइन जो रेड लाइन से दिखाई गई है। नेक्स्ट अब अगर मैं इन सारी की सारी पॉइंट्स जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ हमारे पास इनकम से निकल के आए हैं, जितने भी ऑप्टिमल लेवल थे U1, U2 और U3 पर जितने भी IC थे, उन सारे के सारे लाइंस को अगर मैं जोड़ दूँ, उन पॉइंट को एक जोड़ते हुए एक लाइन बना दूँ, तो वो हमारे पास क्या होगा, इनकम कंजम्पशन कर्व कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि इनकम चेंज होने पर हमारे पास जो ऑप्टिमल लेवल में चेंज होता है, जो ऑप्टिमल लेवल होता है कंज्यूमर का दोनों गुड्स के लिए, उस लेवल में जो चेंज होता है उन पॉइंट के थ्रू हम एक लाइन को पास करें, जो लाइन पास होगी उसी लाइन को हम जो है वो इनकम कंजम्पशन कर्व कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है। एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो शिफ्ट हो सकता है किसके वजह से, डिमांड के चेंज होने की वजह से। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो बनेगा तो उसकी वजह से डिमांड कर्व किस तरीके से शिफ्ट होंगे। सपोज दैट इनकम 40 है, U1 एक हमारा IC है, और इनकम कंजम्पशन कर्व आप ब्लैक लाइन से देख सकते हैं, ठीक है, ब्लैक लाइन से दिखा रहा होगा, और बजट लाइन हमारी दी हुई है, तो जहाँ पर टच कर रहा है वहाँ पर गुड्स X की 10 यूनिट्स ली जा रही हैं, और नीचे हमने जो है एक डिमांड कर्व लिया हुआ है जो इनकम 40 से बना हुआ है, और प्राइस जो है वो यहाँ पर 2 ली हुई हैं, गुड्स X की हम यहाँ पर 10 यूनिट्स ले रहे हैं, और गुड्स X का ही यहाँ पर डिमांड कर्व बन रहा है। अब अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है 40 to 68 हो जाती है, तो अब हम जो है उससे ज़्यादा जो है क्वांटिटी उसकी खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से अब हमारा ऑप्टिमल लेवल जो है IC U2 पर होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम गुड्स X की अब 18 यूनिट्स को जो है वो ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, हमारे पास अगर और इनकम इंक्रीज़ हो जाए और अब हमारा ऑप्टिमल लेवल जो है वो U3 पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो चुका है। पहले हमारे पास जो है डिमांड कर्व था, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, पहले डिमांड कर्व हमारा A पॉइंट पे था यहाँ पर, फिर A पॉइंट से यहाँ पर आप देख सकते हैं B पॉइंट पर डिमांड कर्व गया,
फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिमांड कर्व जो है सी पॉइंट पे खिसक हो गया, क्योंकि हमारा जो इनकम जो है मतलब वो इंक्रीज़ हुई और इनकम के इंक्रीज़ होने पर अब हमारा ऑप्टिमल लेवल यहाँ पर आ रहा है। इसके वजह से हम हमारी डिमांड जो है वो 10, 18 और 24 जो है वो बढ़ चुकी है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हम गुड्स एक्स की कितनी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर परचेज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि एंजल कर्व किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, तो एंजल कर्व का मतलब क्या होता है उसे समझते हैं। तो जब इनकम कंजम्पशन कर्व ड्रॉ होता है किसी भी गुड्स का, गुड्स एक्स हो या वाई हो, उसको अगर हम क्वांटिटी जो कंज्यूम करी है हमने और इनकम के लेवल से अगर किसी ग्राफिकल मेथड से उसको दिखाया जाए तो वो एंजल कर्व होगा। मतलब किसी गुड्स की डिमांड और उसको इनकम के वेरियस लेवल पर अगर हम शो करें तो वो हम एंजल कर्व के थ्रू जो है वो शो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल एंजल कर्व है वो गुड्स एक्स का मैं यहाँ पर आपको बनाकर बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारी इनकम का लेवल कुछ है तो उस वक्त इनकम का लेवल हमारी 40 है तो हम गुड्स एक्स की 10 यूनिट को परचेज़ कर रहे थे। आपने अभी देखा होगा यहाँ पर जब हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुई और 48 तक जब हमारी इनकम हुई तो उस वक्त हम 18 गुड्स की यूनिट को परचेज़ कर रहे थे, ठीक है, गुड्स एक्स की। फिर जब हमारी इनकम जो है वो 92 और इंक्रीज़ हो गई तो हम 24 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स ले रहे थे। अगर इन्हीं पॉइंट से होते हुए मैं एक लाइन गुजारूँ तो वो हमारा क्या होगा, एंजल कर्व कहलाएगा, क्योंकि एंजल कर्व शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन किसी भी गुड्स की यूनिट, वो गुड्स एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और किसके रिलेशन में, इनकम के रिलेशन में कि इनकम हमारी कितनी है। ठीक है दोस्तों, अब एंजल कर्व की अगर हम एक बात कहें तो एंजल कर्व का स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। लेकिन इस कर्व का स्लोप जो है पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका कर्वेचर जो है वो पीछे की ओर भी जा सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है इसका कर्वेचर, और बैकवर्ड कब होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर डेफिनेशन दें हम किसी भी गुड्स की तो नॉर्मल गुड्स क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको टाइप ऑफ गुड्स के बारे में बता रहा हूँ। तो पहला गुड्स है हमारे पास नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स क्या होता है कि अगर इनकम कंजम्पशन कर्व पर हम इस गुड्स को शो करें तो कंज्यूमर परचेज करेगा मोर और मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स व्हेन इनकम इज़ राइज। इनकम के बढ़ने पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इस गुड्स की क्वांटिटी को परचेज करेगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। अब इक्विवेलेंटली अगर हम बात करें तो जो स्लोप होगा एंजल कर्व का नॉर्मल गुड्स के केस में वो पॉजिटिव स्लोप होगा, क्योंकि इनकम बढ़ने पर हम गुड्स एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज़ करेंगे अगर गुड्स एक्स एक नॉर्मल गुड है तो। इसकी वजह से एंजल कर्व का जो कर्व है, जो शेप है, वो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, इस टाइप से जो अभी आपने यहाँ पर देखा था। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड्स की, तो इन्फीरियर गुड्स का सिंपल सा मतलब होता है कि इनकम कंजम्पशन कर्व पर अगर हम शो करें तो जब किसी भी गुड्स की इनकम इंक्रीज़ होती है तो इनकम इंक्रीज़ होने पर उस गुड्स की हम कम से कम क्वांटिटी को क्या करने लग जाएं, परचेज़ करने लग जाएं, तो समझ लेना वो हमारे पास कैसा गुड है, इन्फीरियर गुड है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक आपको। अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है और उस गुड्स की क्वांटिटी को हम कम परचेज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक इन्फीरियर गुड है। इसका मतलब है इन्फीरियर गुड्स के केस में हमारे पास जो एंजल कर्व है उसका स्लोप नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, पॉजिटिवली स्लोप नहीं होगा, अपवर्ड स्लोप नहीं होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो एंजल कर्व है उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, लेकिन जब इन्फीरियर गुड्स हम किसी गुड्स को परचेज़ करने लग जाएंगे या वही गुड्स इन्फीरियर हो जाएगा तो उसका स्लोप कैसा होने लग जाएगा, नेगेटिवली स्लोप वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो उसको ड्रॉ करके बताता हूँ अच्छे से। तो आप देख सकते हैं बैकवर्ड बेंडिंग एंजल कर्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और एंजल कर्व बैकवर्ड बेंडिंग कैसे होता है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सपोज दैट हमारी इनकम जो है वो 200 है, आप यहाँ देख सकते हैं हमारी इनकम जो है उसका लेवल 200 है। आईसी जो है वो U1 पर, यहाँ पर हम बजट लाइन के साथ इक्विलिब्रियम पर आ रहे हैं, 13 यूनिट ले रहे हैं हम गुड्स एक्स की, और आप देख सकते हैं नीचे मैंने इनकम और यूनिट का एक तरीके से रिलेशन लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रही इनकम और ये रही हमारी गुड्स एक्स की यूनिट। तो हमारी इनकम जब 200 है तो हम इसकी 13 यूनिट्स को ले रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई और अब हमारी इनकम जो है वो 300 हो गई है, तो अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है वो 18 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स पे मिल रहा है, जहाँ पर आईसी कर्व U2 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने जो है वो यहाँ पर 18 यूनिट ले ली है, मतलब ज़्यादा गुड्स को हम परचेज़ कर रहे हैं अगर हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है तो। ठीक है, तो गुड्स एक्स यहाँ पर नॉर्मल गुड्स है। अगर वही गुड्स एक्स क्या होता हमारे पास, इन्फीरियर गुड्स होता,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो जब इनकम हमारी इंक्रीज़ हो गई 300 से 400 हो गई, आप देख सकते हैं रेड वाली लाइन, जहाँ पर आपको जो है वो ICU3 मिल रहा है और बजट लाइन जो है वो टच करते हुए जा रही है, जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इनकम 400 पर हमारे पास जो है, मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ, इनकम 400 पर हमारे पास जो है वो हमने पहले से कम क्वांटिटी यहाँ पर ली है। 18 यूनिट ले रहे थे पहले, अब 16 यूनिट यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एंजल कर्व यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो एंजल कर्व कैसा होगा, बैकवर्ड बेंडिंग होगा, और इनकम कंजम्पशन कर्व भी बैकवर्ड बेंडिंग यहाँ पर होगा। तो हम कह सकते हैं इन्फीरियर गुड्स के केस में जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग होगा और एंजल कर्व भी बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्राइस चेंज की। तो प्राइस चेंज की बात मैं जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, जहाँ पर मैं आपको इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आपको और इससे रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इसी तरीके की वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर जो है वो बता सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पर मैं इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको बताने वाला हूँ।